हे दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो बट आप अभी कंफ्यूज हो कि आपको कहां से शुरू करना है, कैसे लॉन्च करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट मत बनाओ, पर सबसे पहले आप डिमांड ढूंढो। आप देखो कि लोग यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं, आप देखो कि इंस्टाग्राम के वायरल टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आप रिसर्च करो कि लोग किस चीज़ के लिए अभी पैसा दे रहे हैं। पहले आप रिसर्च करो, उसके बाद में आप प्रोडक्ट बनाओ, तब आपको ज़्यादा सेल आएगी। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, डिमांड है तो पैसा है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि 90% लोग डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि जब वो इस बिजनेस में आते हैं तब वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो उन्हें पसंद हो। वो मार्केट की डिमांड नहीं देखते हैं, वो ये रिसर्च नहीं करते हैं कि क्या सच में लोग मेरे इस प्रोडक्ट के लिए पैसा देंगे भी या फिर नहीं देंगे। वो बिना रिसर्च किए प्रोडक्ट बना देते हैं, फिर उनको सेल आती नहीं है तो वो बोलते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस फेल है। बट दोस्तों, ऐसा सिस्टम नहीं है। यदि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी मार्केट में एक्चुअल में डिमांड हो, जिसके लिए लोग पैसा देने को रेडी हो, तब आपका डिजिटल प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली होगा और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेच के। तो यदि आपको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको मार्केट की डिमांड समझनी होगी। आपको समझना होगा कि व्हाट पीपल वांट टू बाय, लोग क्या खरीदना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट है वो आप बनाओ। अब आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चूज करो। फॉर एग्जांपल, आपके सामने दो ऑप्शन है। उसमें एक है कि आप एक ऐसी पीडीएफ बनाओ जिसमें आप सिखाओ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और दूसरी पीडीएफ आप ऐसे बनाते हो कि मैंने 10,000 रुपये कैसे कमाए पीडीएफ बेच के। तो अब आप खुद सोचो कि किस पे सेल्स ज़्यादा आएगी। ऑब्वियसली दूसरे नंबर वाले पे सेल्स ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा, आपको उतनी ज़्यादा सेल्स आएगी। अब यदि आप स्टार्टिंग में हो तो आपको शुरुआत में प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। आप स्टार्टिंग में पीडीएफ बना सकते हो, गाइड्स बना सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो। शुरुआत में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो यूजेबल हो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। अब आप एक पीडीएफ बनाते हो तो उस पीडीएफ के अंदर आपको डालना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको उस पीडीएफ के अंदर इंट्रोडक्शन देना है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। उसके बाद में आपको कुछ केस स्टडीज देनी है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान देना है उन्हें कि अब आपको करना क्या है। उसके बाद में आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे सेट करोगे। तो शुरुआत में आपको प्राइस है वो कम रखनी है। आप 99 रुपये से लेके 499 रुपये तक अपने प्रोडक्ट की प्राइस रख सकते हो। क्योंकि शुरुआत में यदि आप कम प्राइस रखोगे तो आपको ज़्यादा सेल्स आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्राइसिंग सेट कर ली। अब बात करते हैं लैंडिंग पेज बनाने की। तो शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार के फैंसी लैंडिंग पेजेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक टूल यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है systeme.io। उस टूल पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाओ जिसमें आप क्लियर हेडलाइन डालो और बेनिफिट्स बताओ कि आपको मिलने क्या क्या वाला है। उसके बाद में आप प्राइस डालो, उसके बाद में आप कॉल टू एक्शन बटन डालो। और शुरुआत में आपको फैंसी लैंडिंग पेजेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल से लैंडिंग पेज बनाओ, आपको उससे ही सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ। एक बंदा है रमेश और दूसरा बंदा है महेश, ठीक है। तो रमेश ने दोनों ही डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के इंडस्ट्री में आए, ठीक है, एक साथ में आए। अब रमेश ने क्या किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उसे पसंद था, और महेश ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में जिसकी एक्चुअल में नीड थी। उसने रिसर्च की कि यस, इस प्रोडक्ट के लिए लोग पैसा दे सकते हैं। तो रमेश ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया जो उसे पसंद था। उसके बाद में रमेश ने एक बहुत ही बेहतरीन लैंडिंग पेज डिज़ाइनर हायर किया, पैसा लगा के उसने लैंडिंग पेजेस बनवाई, ठीक है। और वहीं महेश ने एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना दिया।
मेटा एड्स के एक्सपर्ट को हायर किया, उसने उसके लिए ऐड रन किए, बट महेश ने खुद ही ऐड रन कर दिए। तो अब आप सोचो कि ज़्यादा सेल्स किसको आएगी? क्या उसको आएगी जिसका लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, एनिमेशंस लगे हुए थे, या फिर महेश को आएगी जिसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी मार्केट में एक्चुअल में डिमांड थी, लोग उसके लिए पैसा दे सकते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी किसी के लैंडिंग पेज पे जाते हो, तो आप क्या उसको पैसे देते हो जिसका लैंडिंग पेज अच्छा होता है, अच्छे एनिमेशन होते हैं, या फिर आप उसको पैसा देते हो जो एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे रहा हो जिससे आपकी हेल्प हो? ऑब्वियस सी बात है, आप उसको ही पैसा दोगे जो जो प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद में आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वो उसके लिए पैसा दे दे? तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो तो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसकी मार्केट में एक्चुअल में डिमांड हो। वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है जिसकी मार्केट में जो आपको पसंद हो, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि आपने सब कुछ बना लिया, अब बात करते हैं ट्रैफिक की बात करते हैं। अब आपके लैंडिंग पेजेस पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा? यदि ट्रैफिक नहीं आएगा तो सेल्स नहीं आएगी, राइट? तो अब ट्रैफिक लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है या फिर जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो है मेटा एड्स। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेटा एड्स अभी 2026 में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यदि आपको नहीं आता कि हम मेटा एड्स कैसे चलाएं, तो मैंने आप सबके लिए एक प्रोग्राम बनाया है। अपने 3 साल की मेहनत के बाद में, मैं 3 साल से इस डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की इंडस्ट्री में हूँ और 3 साल में मैंने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है और 50 लाख से ज़्यादा का एड स्पेंड किया है। तो अब मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कैसे रिसर्च करोगे, कैसे प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद कैसे उसके लिए ऑफर क्रिएट करोगे, उसके बाद में फनल कैसे बनाओगे, लैंडिंग पेजेस कैसे बनाओगे हाई कन्वर्टिंग अट्रैक्टिव, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया है कि आप मेटा पे एड्स कैसे रन करोगे शुरुआत से लेके एडवांस तक। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप पहला 10,000 कैसे कमाओगे, पहला 1 लाख रुपए कैसे कमाओगे, पहला 10 लाख रुपए कैसे कमाओगे। ये आपको इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। तो यदि आप सीरियस हो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको यह कोर्स ऑब्वियसली परचेज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये कोर्स परचेज़ कर सकते हो। तो अब मैं एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा रिकैप कर देता हूं आपके लिए। यदि आपको अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले तो मार्केट में डिमांड ढूंढनी होगी। क्या करनी होगी? डिमांड ढूंढनी होगी, राइट? उसके बाद में आपको एक प्रॉब्लम चूज़ करनी होगी। फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप एक सिंपल सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे। उसके बाद में आप उस सिंपल से डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आप लैंडिंग पेज बनाओगे। उसके बाद में आप लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लाओगे, बस आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखो, पहला प्रोडक्ट है वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा।